एक खूबसूरत जंगल में टूनी नाम की एक गरीब चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहता था। एक दिन की बात है, टूनी के बच्चे को कुछ दिनों से खाना पीना नहीं मिलने के कारण वो बीमार हो जाते हैं। मम्मा, हम दोनों को बहुत भूख लगी है। हम कई दिनों से भूखे हैं। क्या आज भी हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा? अगर हम दोनों को कुछ खाने नहीं मिला तो हम तो ऐसे मर जाएंगे। क्या करूं मेरे बच्चे? तुम्हारे पापा तो अब नहीं रहे। मैं दूसरे के घर काम करके अपना संसार चलाती हूँ। मुझे तो हर दिन सैलरी नहीं मिलती। जब महीना पूरा होता है तो कुछ रुपये मिलेंगे। जितने रुपये थे मेरे पास वे तो खर्च हो गए हैं। नहीं मम्मा, हमें बहुत ही भूख लगी है। लगता है अब हम नहीं बचेंगे। ऐसा मत बोलो मेरे बच्चों, तुम दोनों घर पर रहो। मैं कहीं देखती हूँ, अगर खाने को कुछ मिल जाए। ऐसा कहकर टूनी अपने बच्चों को घर पर रखकर भोजन की तलाश में निकल जाती है। कुछ समय के बाद वह तोता के घर पहुँच जाती है। क्या बात है टूनी, तुम यहाँ? कुछ काम है क्या? तोता भैया, मैं बहुत ही परेशानी में हूँ। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। अगर आप मेरे बच्चों के लिए कुछ खाने को दे देते तो बहुत अच्छा होता। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। तो मैं क्या करूँ? तुम यहाँ से जाओ, मुझे परेशान मत करो। तोते की बात सुनकर टूनी उदास होकर वहाँ से चल देती है और कबूतर के घर पहुँच जाती है, पर कबूतर भी उसकी कोई मदद नहीं करता। तब टूनी वहाँ से चली जाती है और जंगल में एक पेड़ के पास उदास होकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, हे ईश्वर, मेरे बच्चे घर पर भूख से बिलख रहे हैं। मैं माँ होकर यह सब नहीं देख सकती। मेरी मदद करो। टूनी जिस पेड़ के पास खड़ी थी वह कोई साधारण पेड़ नहीं था, वह एक जादुई पेड़ था। वह पेड़ टूनी को इस तरह उदास देखकर बोलता है, क्या हुआ छोटी चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम मुझे बताओ। इस तरह पेड़ को बात करते देखकर टूनी हैरान हो जाती है। आप बोल कैसे सकते हैं? सुन चिड़िया, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम्हें क्या परेशानी है मुझे बताओ। मेरा नाम टूनी है। मैं इसी जंगल में रहती हूँ। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे पति अचानक इस दुनिया से चले गए हैं। अब अपने बच्चों का पालन पोषण मैं करती हूँ। मेरे पास जितने रुपये थे ये सब खर्च हो चुके हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मैं माँ होकर ये सब नहीं देख पाई, इसलिए मैं दूसरे से मदद मांगने गई, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। इसलिए मैं उदास होकर यहाँ खड़ी हूँ। टूनी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पर कैसे पेड़ भैया? मैं एक जादुई पेड़ हूँ, इसलिए मैं तुमको एक जादुई छड़ी देता हूँ। फिर पेड़ टूनी को एक जादुई छड़ी दे देता है। सुनो टूनी, ये छड़ी तुम्हारी हर तरह की मदद करेगी, पर याद रहे इसका गलत इस्तेमाल मत करना, नहीं तो बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। पर अगर मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़े तो मैं उसे कैसे पा सकती हूँ पेड़ भाई? तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी इस छड़ी को अपने हाथ में लेकर उसे बोलना, वह तुम्हें मिल जाएगी। यह सुनकर टूनी छड़ी से कहती है, अरे जादुई छड़ी, मुझे खाने की चीज चाहिए। टूनी के ऐसे बोलने पर छड़ी उसे खाने की चीज दे देती है। यह देखकर टूनी बहुत खुश हो जाती है। पेड़ भैया, अब मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर टूनी जादुई छड़ी लेकर अपना घर वापस आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसके घर पर कौवा उसके बच्चों के पास खड़ा है। अरे कौवा भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे टूनी, मैं वैसे तुम सबको देखने आया। फिर कौवा देखता है कि टूनी के पास एक छड़ी है। टूनी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये कैसी छड़ी है? कौवा भाई, ये छड़ी। क्या हुआ टूनी, बोलो। कुछ नहीं कौवा भाई। टूनी, तुम मुझे अपना अच्छा पड़ोसी नहीं मानती हो। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मुझे सब कुछ बताती। ठीक है टूनी, अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, मैं अब चलता हूँ। मैं आपसे इसलिए नहीं बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत बुरे हैं। क्या बोली तुम? मैं बुरा हूँ? अगर मैं बुरा होता तो तुम्हारा हाल खबर लेने आता। टूनी बहुत भोली थी, इसलिए वह कौवे को सारी बात बताती है।
कौवा भाई, जब मैं अपने बच्चों को घर पर रखकर भोजन ढूंढने गई थी तो किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैं उदास होकर एक पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई। मैं जिस पेड़ के पास खड़ी थी वह एक जादुई पेड़ था। वह पेड़ मुझे परेशानी में देखकर यह छड़ी मुझे दिया। टूनी कौवे को सारी बातें बताती है, पर कौवा को विश्वास नहीं होता। टूनी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो क्या? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। अरे कौवा भाई, मैं सच बोल रही हूँ, ये जादुई छड़ी है। मैं कैसे मान लूँ कि ये जादुई छड़ी है? अच्छा भाई, तो तुम अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। अगर तुम सच बोल रही हो तो उसके लिए भोजन का व्यवस्था करो। तब टूनी जादुई छड़ी से कहती है, आई जादुई छड़ी, मेरे बच्चे भूखे हैं, उसके लिए भोजन चाहिए। टूनी के ऐसे कहते ही बहुत सारे भोजन वहाँ प्रकट हो जाता है। यह देखकर तो कौवे की चेहरे की रंग ही उतर जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे टूनी, ये तो सच में एक जादुई छड़ी है। हाँ कौवा भाई, पर आपको तो विश्वास नहीं हो रहा है। अरे टूनी, अब विश्वास हो गया है। असल में यह एक जादुई छड़ी है। तब कौवा मन ही मन बोलता है, इस बेवकूफ टूनी की किस्मत कितनी अच्छी है। इसको तो जादुई छड़ी हाथ लग गई। अगर मुझे मिली होती तो मैं इस छड़ी से अपनी सारी इच्छा पूरी कर लेता। कौवा ऐसे सोचकर बोलता है, टूनी, मैं जा रहा हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है। ऐसा कहकर कौवा अपना घर चला जाता है। घर आकर वह सोचने लगता है कि किस तरह टूनी जैसी एक जादुई छड़ी उसे मिल जाए। टूनी को तो अब जादुई पेड़ से जादुई छड़ी मिल गई। अब तो वह अपनी जिंदगी बड़ी आराम से गुजारेगी। अब वह मुझसे भी अमीर बन जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तब कौवा मन ही मन एक उपाय सोचता है। अरे वाह, क्या आइडिया आया है। मैं भी कल उस जादुई पेड़ के पास जाकर उदास होकर खड़ा रहूंगा और जादुई छड़ी लाऊंगा। फिर सुबह कौवा उस जादुई पेड़ की तरफ रवाना हो जाता है। टूनी जो कुछ उस पेड़ के सामने बोली थी वह सब याद करते हुए कौवा उस पेड़ के पास आ जाता है। टूनी जो बोली थी, लगता है यही वह पेड़ है। अब देर करके कोई फायदा नहीं। अब अपना काम शुरू करता हूँ। ऐसा कहकर कौवा उदास होकर उस पेड़ के पास खड़ा हो जाता है। पेड़ कौवा को इस तरह खड़ा देखकर कहता है, अरे ये तो कौवा है। अरे कौवा, तुम यहाँ उदास होकर क्यों खड़ा है? इस तरह पेड़ को बोलते देखकर कौवा मन ही मन बोलता है, हाँ, यही वह जादुई पेड़ है। क्या हुआ कौवा, चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बताऊं पेड़ भैया, मुझे बहुत परेशानी है। किस तरह की परेशानी कौवा, मुझे सब बताओ। तब कौवा मन ही मन बोलता है, अब एक झूठ बोल देता हूँ। पेड़ भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास खाने पीने को कुछ नहीं है। 2 दिनों से भूखा हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वह भी भूखे हैं। मैं उनका पालन पोषण करता हूँ, पर अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। मैं आज भी घर जाकर अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकता। वह भूख से तड़प रहा है। मैं एक बाप होकर यह सब नहीं देख सकता, इसलिए उदास होकर यहाँ खड़ा हूँ। कौवा का ऐसा कहने पर पेड़ बोलता है, मैं सब समझ गया, तुम बहुत परेशान हो। कौवा, तुम अब चिंता मत करो। मैं तुम्हें अभी एक जादुई छड़ी देता हूँ। इस छड़ी की सहायता से तुम जो भी चाहो वह मिलेगा। फिर जादुई पेड़ कौवा को भी टूनी जैसी एक जादुई छड़ी देता है। सुनो कौवा, तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो तुम इसे अपने हाथ में लेकर बोलना, ये तुम्हें सब कुछ देगी। पर याद रहे, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। ठीक है पेड़ भैया, मैं सब समझ गया। अब आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। फिर कौवा खुशी खुशी अपना घर लौट जाता है और घर आकर बोलता है, क्या दिमाग लगाया। मैं उस जादुई पेड़ के सामने झूठ बोलकर उससे यह जादुई छड़ी लाया हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं। मैं जो चाहूँगा वह मुझे मिलेगी। फिर कौवा जादुई छड़ी को चेक करने के लिए उसे अपने हाथ में रखकर बोलता है, जादुई छड़ी, तुम मुझे एक चिकन दो। फिर देखते ही देखते जादुई छड़ी कौवा को एक चिकन दे देता है। जादुई छड़ी, तुम मुझे खाने को कुछ दे दो। फिर देखते ही देखते जादुई छड़ी कौवा को खाने की चीजें दे देती है। अरे वाह, अब मैं टूनी से भी अमीर बन जाऊंगा। मुझे किसी भी चीजों की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर कौवा जादुई छड़ी की मदद से बहुत सारी चीजें मांगना शुरू कर देता है और इधर टूनी चिड़िया अपनी जमीन पर हल चलाती है।
तभी इसका एक बच्चा बोलता है, मम्मा आप जमीन पर हल क्यों चला रही हो? आपके पास तो जादुई छड़ी है। उस जादुई छड़ी से जो भी मांगेंगे वो हमें देंगे, तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मेरे प्यारे बच्चे, जादुई छड़ी तभी काम आएगी जब हमारे पास कोई उपाय नहीं या हमें जो चीज चाहिए हम उसे बिना छड़ी का नहीं पा सकते। पर हम अभी तो ठीक हैं और हमारी जमीन भी खाली पड़ी है। सिर्फ जादुई छड़ी के भरोसे जीकर नहीं होगा, हमें खुद से भी कुछ काम करना होगा। मम्मा अब हमारी जमीन पर हम क्या उगाएंगे? अरे बच्चे, अब हमारी जमीन पर मकई की खेती करेंगे। पर मम्मा हमारे पास तो रुपये नहीं है, हम मकई का बीज कैसे खरीदेंगे? हमारे पास रुपये नहीं है तो अब हम जादुई छड़ी की सहायता ले सकते हैं और रुपया मांग सकते हैं, और जब वो हमें रुपये देगी तो हम बीज खरीद सकते हैं। अब हम सिर्फ जादुई छड़ी से रुपया मांगेंगे, फिर सभी काम खुद से करेंगे। ऐसी बातचीत करने के बाद वे सभी घर वापस आ जाते हैं। घर आकर टूनी जादुई छड़ी को अपने हाथ में लेकर कहती है, अरे जादुई छड़ी, हम अपनी खेत पर मकई की खेती करना चाहते हैं, इसलिए बीज के लिए पैसे की जरूरत है, तुम मुझे पैसे दो। फिर जादुई छड़ी टूनी को कुछ पैसे देती है। तब वह पैसे लेकर टूनी बाजार चली जाती है। कुछ समय के बाद वह बाजार से मकई का बीज लेकर आ जाती है और आकर अपनी जमीन पर लगा देती है और घर चली जाती है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर कौवा जादुई छड़ी पाकर अपनी जिंदगी बड़ी आराम से गुजार रहा था। जब उसे जिस चीज की जरूरत होती वह छड़ी से मांग लेता। एक दिन कौवा जब ध्यान से देखता है कि उसका घर तो सभी सामान से भर चुका है। अरे मेरा घर तो पूरी तरह से सामान से भर चुका है, अब तो थोड़ी भी जगह नहीं बची, अब मैं कहाँ सोऊंगा? तब कौवा को ख्याल आता है कि मनुष्य तो बहुत बड़े बड़े घर में रहते हैं, उसे तो जगह की कोई कमी नहीं होती और उसमें बहुत सारे चीजें भी रखी जाती हैं। अरे अगर मैं मनुष्य की तरह एक बड़ा घर बना लूं तो मुझे जगह की कोई कमी नहीं होगी और मैं भी बहुत सी चीजें उसमें रख सकता हूँ। पर अगर मैं इतना बड़ा घर पेड़ पर बनाऊं तो इसका डाल तो टूटकर गिर जाएगा। अब क्या किया जाए? हाँ, ये काम करता हूँ। जिस तरह मनुष्य अपना घर जमीन पर बनाते हैं मैं भी अपना घर जमीन पर बना लेता हूँ। यह कहकर कौवा पेड़ से नीचे आता है और जादुई छड़ी अपने हाथ में लेता है और कहता है, अरे जादुई छड़ी, मुझे अभी यहाँ पर एक मनुष्य जैसा बड़ा घर बना दो। फिर वहाँ एक बहुत बड़ा घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे अब तो मनुष्य जैसा एक बड़ा घर बन गया है, अब मैं इसमें आराम से रह सकता हूँ। फिर कौवा घर के अंदर चला जाता है और आराम से रहने लगता है। एक दिन जब टूनी चिड़िया कौवे के घर के पास से गुजर रही थी तो देखती है कि कौवे के घर के पास पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा घर है और उस घर के पास कौवा खड़ा है। तो टूनी कौवे को देखकर उसके पास आती है। अरे कौवा भाई, इतना बड़ा घर कहाँ से आया और ये घर किसका है? अरे टूनी, तुम जिस जादुई पेड़ से जादुई छड़ी लाई थी मैं भी उसी पेड़ से जादुई छड़ी लाया हूँ और मैं उस जादुई छड़ी की मदद से ही इतना बड़ा घर तैयार कर लिया हूँ। पर कौवा भाई, हम तो पक्षी हैं, नीचे घर बनाना उचित नहीं। यह सुनकर कौवा टूनी पर गुस्सा हो जाता है। अरे टूनी, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं यह कहना चाहती हूँ कि इतना बड़ा घर आप जमीन पर क्यों बनाए हैं? क्या आपको पता नहीं कि इस जंगल में बड़े बड़े खतरनाक जानवर रहते हैं? जब वह देखेंगे कि जमीन पर एक घर है तो वह यहाँ आकर आपको आराम से पकड़ सकता है। पर कौवा टूनी की बातों पर ध्यान नहीं देता। अच्छा टूनी, लगता है तुम्हारी जादुई छड़ी गुम हो गई है, इसलिए तुम तो अब मेरा जैसा घर नहीं बना सकती हो, इसलिए तुमको मेरा घर अच्छा नहीं लगता। टूनी, लगता है तुमको पता नहीं, मेरे पास अभी भी जादुई छड़ी है और इस जादुई छड़ी से ऐसा जानवरों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। आप गलत बोल रहे हो कौवा भाई, मेरी बात सुनिए, आप इस घर में मत रहिए, नहीं तो बाद में नुकसान हो सकता है। चुप कर टूनी, तुम मुझे इतना ज्ञान मत दो। कौवे के ऐसे कहने पर टूनी उदास होकर वहाँ से चली जाती है और कौवा उस घर में आराम से रहने लगता है। एक दिन अचानक एक सियार शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। फिर एक जगह खड़ा होकर बोलता है, भूख भी बहुत लगी है, अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, मुझे कोई शिकार भी नहीं मिल रहा है, चलो देखता हूँ आगे अगर कुछ मिल जाए। ऐसा कहकर सियार वहाँ से आगे बढ़ता है।
शिकार खोजते खोजते वह कौवा के घर के पास आ जाता है और देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा घर है। घर देखकर सियार हैरान हो जाता है। अरे इतना बड़ा घर इस जंगल में कहाँ से आया? लगता है यहाँ कोई मनुष्य का घर है। यहाँ तो कुछ शिकार मिल ही जाएगा। ऐसा कहकर सियार घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर देखता है कि घर पर कोई नहीं है। बिस्तर पर सिर्फ एक काला कलौठा कौवा सोया हुआ है। अरे इतना बड़ा घर में एक भी मनुष्य नहीं है, सिर्फ एक कौवा सोया हुआ है। मुझे भूख भी बहुत लगी है। कौवा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया, अब खाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर सियार कौवे के पास जाता है। तभी कौवे की आंखें खुल जाती है। तब वह उठ जाता है। अरे सियार भाई, आप यहाँ कैसे? यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं 2 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। फिर कौवा अपने हाथ में जादुई छड़ी लेता है और जल्दी जल्दी बोलता है, जादुई छड़ी, यहाँ से इस सियार को भगाओ। कौवा बार बार जादुई छड़ी से सियार को भगाना चाहता है, पर छड़ी कोई काम नहीं करता, क्योंकि जादुई छड़ी तभी काम करता है जब उससे आराम से कोई चीज मांगी जाए। फिर सियार कौवा को पकड़ लेता है। तब कौवा जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, नहीं तो यह सियार मुझे खा जाएगा। कोई है, मुझे बचाओ बचाओ। कौवे के चिल्लाने की आवाज टूनी की कान पर पड़ती है। लगता है कोई किसी मुसीबत में है। बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा है। चलो तो बाहर जाकर देखते हैं। फिर टूनी और उसके बच्चे अपनी जादुई छड़ी लेकर वहाँ आ जाती है। आकर देखती है कि एक सियार कौवा को पकड़ कर रखा है और कौवा चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। फिर टूनी अपनी जादुई छड़ी से कहती है, आई जादुई छड़ी, सियार को मार कर भगाओ। फिर जादुई छड़ी सियार को पीटने लगती है। अरे अरे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे मत मारो, ये छड़ी मुझे मार डालेगी, मैं मर जाऊंगा। पिटाई खाकर सियार वहाँ से भाग जाता है। फिर कौवा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। धन्यवाद टूनी, अगर तुम नहीं होती तो आज मैं सियार के पेट में होता। अगर मैं उस दिन तुम्हारी बात मान लेता तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। फिर टूनी उसके बच्चे और कौवे की जादुई छड़ी लेकर उस जादुई पेड़ के पास चली जाती है। पेड़ भाई, आप अपनी जादुई छड़ी ले लीजिए। इतनी आराम की जिंदगी अच्छी नहीं होती। जितने दिन शरीर में ताकत है, मेहनत करके ही जिएंगे। टूनी, तुम बहुत अच्छी हो। मैं दोनों का परीक्षा ले रहा था कि कौन अच्छा है। टूनी, तुम अच्छी हो और कौवा बहुत बुरा है, जिसका फल उसे मिला है। हाँ पेड़ भाई, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे इसकी सजा मिल गई। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अरे टूनी, तुम अपना संसार कैसे चलाओगी? तुम्हारे बच्चे तो फिर भूखे रहेंगे। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हें देता हूँ। पेड़ भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी जमीन पर मकई की खेती की हूँ, मैं उसी से अपना संसार चलाऊंगी। फिर वे वहाँ से चले जाते हैं और सब मेहनत करके अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग बर्ड स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।